80 साला जो बाइडन जब इसराइल पहुंचे तो वहां एक बार फिर मजाक बन गए। जो बाइडन ने इसराइल को सपोर्ट फराहम करने के लिए तल अवीव जाने का फैसला किया, लेकिन उनकी बीमारी कहिए, जायदुल उम्री कहिए या फिर हमास के हमलों से वो अपने हवास खो बैठे थे कि एक बार फिर ऐसी हरकतें करना शुरू कर दी कि सब एयरपोर्ट पर हंसने लगे और इंटरनेशनल मीडिया भी इसे कवर करते हुए खूब जो बाइडन का मजाक उड़ाने लगा। जो बाइडन जब तल अवीव के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो जहाज से उतरते ही अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कहां खड़े होना है, किससे हाथ मिलाना है, किससे गले मिलना है और किसके साथ तस्वीर उतरवानी है। कभी किसी को पूछते, कभी किसी को पूछते, आगे पीछे डोलते गिरते नजर आ रहे थे। ये पहला मौका नहीं है कि जब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ ऐसा हुआ हो, बल्कि उनके सियासी मुखालिफ डोनाल्ड ट्रंप भी जो बाइडन की इस आदत का खूब मजाक उड़ा चुके हैं। इससे पहले तो जो बाइडन कई दफा जहाज की सीढ़ियां चढ़ते हुए और उतरते हुए गिर भी चुके हैं। जब जो बाइडन के सीढ़ियों से गिरने की आदत पुख्ता होने लगी तो इस पर अमेरिका में भी और पूरी दुनिया में बड़ी तशवीश का इजहार किया गया कि शायद जो बाइडन को कोई खास तरह का मर्ज है जिससे हाइट पर जाते हुए इन्हें डर लगता है और पांव स्लिप होने से ये गिर जाते हैं। व्हाइट हाउस ने इसकी तफसीलात के मुतालिक तो वाजे किया कि जो बाइडन को ऐसा कोई मर्ज लाहक नहीं है, लेकिन अब ये उनकी आदत बनती जा रही है। दूसरी जानिब ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन इसराइल को सपोर्ट फराहम करने के लिए तल अवीव तो पहुंच गए, लेकिन बुनियादी तौर पर इसराइल इस वक्त इतना कमजोर हो चुका है कि वो हमास के खिलाफ जमीनी हमला गुज़िश्ता 2 हफ्तों से प्लान कर रहा है, लेकिन इसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। इसीलिए जो बाइडन के हवास पर भी हमास का खौफ तल अवीव की हुदूद में दाखिल होते ही तारी हो गया था, जिसकी वजह से वो लड़खड़ाते गिरते नजर आ रहे थे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ये वाजे कर दिया है कि वो इसराइल के साथ खड़े हैं और इसराइल को सपोर्ट फराहम करते रहेंगे, लेकिन साथ ही ये कहा कि गजा में किए जाने वाले हॉस्पिटल हमले के बाद अमेरिका वहां पर इमदाद भी भिजवाएगा। यानी आप जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं कि एक तरफ तो आप खुद तल अवीव को सपोर्ट फराहम कर रहे हैं कि वो मजीद हमास के खिलाफ हमले करे, और असल में इसराइल हमास के खिलाफ हमला करने की बजाय गजा के मासूम बच्चों पर हमले कर रहा है। दूसरी जानिब आप उन्हें सपोर्ट फराहम करने का ढोंग भी रचा रहे हैं।